बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग चल रही है। दुनिया में इस वक्त जंगों का बाज़ार लगा हुआ है। यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं। गज़ा वाले मासूम एक बड़े हाथी का मुकाबला कर रहे हैं। शाम में इस वक्त बड़े अरसे के बाद जाके बड़े पैमाने पर जंग रुक गई है, लेकिन छोटे पैमाने पर जारी है। यमन में जंग हो रही है और मुसलमान ही तकरीबन हर जगह अक्सर मकामात पर निशाना बन रहे हैं, माँ सिवाय यूक्रेन के। तो दुनिया में जंगों का बाज़ार ऑलरेडी लगा हुआ था, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी बाकायदा जंगों का आगाज़ हो गया है। और शायद ये जंग रुक जाए, शायद ना रुके, क्योंकि जिन लोगों ने जंग को रोकना था वो रोकना नहीं चाह रहे, वो इसमें मदाखलत करना नहीं चाह रहे। अमेरिका अगर रोकना चाहे तो ये जंग रोक सकता है, यूरोपीय यूनियन रोकना चाहे तो रोक सकती है, मदाखलत कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। यूके के साबिक प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, जो कि उनके बड़ों का माजी हिंदुस्तान है, ज़ाहिर है वो हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे। तुर्किया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और लगता यही है कि यूएस अंदर से वो भारत के साथ है। और राफेल तैयारों का जो हशर हुआ है वो फ्रांस की सुब्की का सबब बन रहा है। तो मामलात इस वक्त बड़े दिगरगू हैं दुनिया के। कोई सुलह जोई की कोशिश नहीं है, स्टैंड लिया जा रहा है, कोई किसी के साथ स्टैंड ले रहा है। यानी देखा यह गया है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी लोग आए, उन्होंने स्टैंड लिया, मुसालहत की कोशिश कम हुई। गज़ा और इज़राइल के दरमियान भी मुसालहत की कोशिश कम हुई, स्टैंड लिया गया और सारे बड़े बड़े लोग इज़राइल के साथ जाके खड़े हो गए। भारत का इक़्तिसाद मज़बूत है, भारत का जीडीपी मज़बूत है, भारत के जो इक़्तिसादी इशारिये हैं वो मज़बूत हैं। तो दुनिया अब स्टैंड कर रही है भारत के साथ, और पाकिस्तान के साथ भी स्टैंड कर रही है। चाइना जैसी एक बहुत बड़ी ताकत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। रशिया ने यहाँ पर बड़ा एक सिफारती महारत का इजहार किया और बड़ी खामोशी इख्तियार की। और इसमें अमेरिका भी बज़ाहिर तो खामोश है, लेकिन लगता नहीं है कि वो खामोश हो, क्योंकि वो चाहे तो ये जंग रुक सकती है, वो चाहे तो भारत को भी रोका जा सकता है, वो चाहे तो पाकिस्तान को भी रोका जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई। और इसमें चाइना ने भी बड़ी हद तक बज़ाहिर तो खामोशी इख्तियार की है। जिस तरह यूएस का भारत से न्यूट्रल रहना ये मुश्किल लगता है, इसी तरह चाइना का पाकिस्तान की इमदाद से न्यूट्रल रहना ये मुश्किल लगता है। तो अब ये मामला ताकतों की तरफ शायद जाता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त ना हुई या बड़ा ब्रेक थ्रू ना हुआ या कोई बड़ी खामोशी ना हुई, तो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए नुकसान होगा। पाकिस्तान की फ़ौज एक तगड़ी फ़ौज है, और उसने जिस तरह 5 भारत के तैयारे गिराए हैं, ये तारीख का हिस्सा है। शायद ये 65 में या 71 का कोई मौका हो, उसके बाद पहली बार ये हुआ है कि 5 भारतीय तैयारे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिरा दिए हैं, और जिनमें राफेल तैयारे भी इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वो भी शामिल हैं। तो राफेल जदीद तरीन जेट है और वो बड़ी महारतों का हामिल है। अगर पाकिस्तानियों ने वो गिरा लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी ताकत मौजूद है, ईमानी जज्बा मौजूद है, और टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ड्रोन्स भी गिराए जा सकते हैं, जहाज़ भी गिराए जा सकते हैं, और जवाब भी दिया जा सकता है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट वाज़ेह तौर पर ये पहले भी कह चुकी है कि जब हमारी सांस उखड़ती हुई नज़र आएगी, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा अगर हम असला ना सामने रख सके या ना चला सके, तो हमारे पास जो एक आखिरी ऑप्शन है, उसके बाद कुर्राए अर्ज़ पर या इस खित्ते में कहीं कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। यानी एक बहुत बड़ी बात पाकिस्तान की तरफ से भी ये कर दी गई है। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो कोई इतनी आसान नहीं है। पूरी दुनिया की एक जैसी सूरत हाल बन चुकी है। गज़ा की सूरत हाल जैसे मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, यमन की सूरत हाल भी वही है, यूक्रेन की सूरत हाल भी वही है, और अब पाकिस्तान को दूसरा गज़ा बनाने का प्लान किया जा रहा है, शायद इस तरफ बढ़ा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान गज़ा नहीं बनेगा। पाकिस्तान वो ताकत है जिसका अंदाज़ा भारत को है, जिसका अंदाज़ा अमेरिका को है, जिसका अंदाज़ा यूरोपीय ममालिक को है। पाकिस्तान के पास जो जज्बा ईमानी है, जो फ़ौज है, जो असलहा है, और जो ताकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मुल्क को अता फरमा रखी है, इससे पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ़ है। तो इसमें पाकिस्तान ने अब रिटेलिएट करना है। 2 रातों से मुसलसल पाकिस्तान पर हमले हुए, ड्रोन हमले हुए, 3 दर्जन के करीब पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गए, 5 भारतीय तैयारे गिरा दिए गए, और अभी तक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह ये लड़ाई जारी है। और अब फ़ौजें भी आमने सामने आ गई हैं, लोग भी शहीद होना शुरू हो गए हैं,
اور ایک دوسرے پر ڈرونز بھی گرائے جا رہے ہیں، اور اب پاکستان نے ریٹیلیٹ بھی کرنا ہے۔ تو پاکستان کے جواب کا انتظار بھارت کر رہا ہے، پورا پاکستان کر رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، اور تقسیمیں بھی ہو رہی ہیں۔ فردن فردن بھی لوگ سٹینڈ کر رہے ہیں، جس نے بھارت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے بھارت کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ میں نے سینکڑوں ہزاروں عربی ٹویٹر چینلز دیکھے ہیں، لوگوں کے اکاؤنٹس دیکھے ہیں جو پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے امام پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، عرب پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور جو جس درجے میں پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کر سکتا ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ہر جگہ حامی و ناصر ہو، غزہ میں، پاکستان میں، یمن میں، شام میں، اور جہاں جہاں مشکل صورتحال ہے۔ تو دنیا میں جنگوں کا ایک میلہ اور بازار لگ گیا ہے، جسے ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ اسے بڑھایا جا رہا ہے، اپنا اسلحہ بیچا جا رہا ہے، اپنا بارود بیچا جا رہا ہے، اپنی مارکیٹ کو بڑھایا جا رہا ہے۔ امریکہ اسلحہ بناتا ہے، اسلحہ بیچتا ہے، چائنا اسلحہ بناتا ہے، اسلحہ بیچتا ہے، رشیا اسلحہ بناتا ہے، اسلحہ بیچتے ہیں، جاپان اسلحہ بناتا ہے، اسلحہ بیچتے ہیں۔ تو دنیا کب چاہے گی کہ جنگیں ختم ہو، اور دنیا کب چاہے گی کہ ملکوں میں امن ہو؟ تو انہوں نے اپنا ساز و سامان بیچنا ہے، تو وہ ساز و سامان بک رہا ہے اور اسی کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو لڑنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لوگ اس میں جائیں گے، ان کی جانیں جائیں گی، اپنا نقصان کریں گے، اپنی معیشتوں کو تباہ کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی صورتحال بھی کوئی بہت اچھی معاشی نہیں ہے، لیکن ہم بھارت کے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، جس طرح کا ان کا لائف سٹائل ہے، جس طرح عام لوگوں کو وہاں پر سہولیات میسر ہیں، تو ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، پوری دنیا بخوبی واقف ہے۔ تو ہوش کے ناخن لینا بہت ضروری ہے، اور ایسا راستہ جو دونوں ملکوں کے لیے وقار کا راستہ ہو، عزت کا راستہ ہو، اور اپنے لوگوں کی بھلائی کا راستہ ہو، اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔